एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर तक हम लोग कंप्लीटली सारा न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ खत्म कर चुके हैं। बट क्या होता है ना, कई बार एक जिज्ञासा होती है, हम भी स्टूडेंट थे कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस एग्जाम को अगर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते थे तो अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था, चाहे उससे टफ टफ क्वेश्चन हमने कितने ही सारे दूसरे कर लिए हो, बट वो क्वेश्चन जहां पे लिखा है कि यार ये प्रीवियस ईयर नीट में आया है या प्रीवियस ईयर जेईई में आया है, फलाने साल में ये जेईई में क्वेश्चन पूछा और मैंने अभी चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बड़ा रहता है कंपेयर टू दी ऐसा जो हमने कोई स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन कर लिया, उस पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लिया, और विशेष तौर पे जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये साइकोलॉजी है और ये साइकोलॉजी सही भी है, कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी होता है कि पिछले कई सालों में किस तरीके से पेपर सेट किया है, पर्टिकुलर आपने जो पढ़ा है उससे आता है कि नहीं आता है, ये भी एक चेक हो जाता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और आज से हम स्टार्ट करेंगे जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशंस के। तो क्योंकि जेईई मेंस में क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं, उसका रीजन क्या है, एक तो दो स्लॉट में होता है ना, जनवरी फरवरी के स्लॉट में होता है। खैर कोविड की वजह से मंथ थोड़े गड़बड़ हो गए थे, अदरवाइज जनवरी के मंथ में और दूसरा अप्रैल के मंथ में, या अभी थोड़ा 2-3 साल में जब कोविड का टाइम था तो थोड़े मंथ गड़बड़ हो गए, अदरवाइज जनवरी अप्रैल वाले सेशन चलते हैं। तो 2 स्लॉट में, और उसमें भी अलग अलग सेट के एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होता है, इस वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाते हैं हमें। ठीक है, तो जेईई मेंस में 24 से स्टार्ट करके हम 24, 23, 22, 21, 20 तकरीबन 2020 तक हम सारे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एज सच ये सारे पीवाईक्यू आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको करना यही है, आपको स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को अपने कॉपी में फटाफट सॉल्व करना और आंसर लिख लेना और लास्ट में चेक करना सही है कि नहीं है। ठीक है, और क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो उसको क्वेश्चन दर क्वेश्चन एलिमिनेट करते हुए जाना। सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, एटलीस्ट पिछले 5 साल के पहले फेज में हम लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन करेंगे। फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड आती जाएगी, हमारा जो कोर्स रखा रहेगा नीट जी एप्लीकेशन पे, वहां हम लोग एड ऑन करते रहेंगे। इसके बाद वाले जो साल भी रहेंगे 25, 26, 27, 28, जैसे जैसे आप स्टूडेंट पढ़ते जाएंगे तो जो जो आते जाएंगे क्वेश्चन वो ऑटोमेटिक वहां पर आपके कोर्स के अंदर ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ऐसा सिमिलरली हम लोग नीट के एग्जाम में भी करेंगे, क्योंकि नीट का एक ही एग्जाम होता है ना। तो नीट के एग्जाम में एक ही एग्जाम होता है जिसमें फिजिक्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस 50 में से भी बहुत सारा कंपटीशन होता है सारे चैप्टर्स के बीच में। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं आएगी यूनिट एंड डायमेंशन से 4-5 क्वेश्चन पूछ ली, ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो सारे क्वेश्चन भी हम नीट के पिछले 5 साल के करेंगे। और उसके पहले के क्वेश्चन नहीं भी कराऊंगा, आप खुद कर लेंगे, इवन ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी खुद कर लेंगे, बट पिछले 5 साल का एक रिसेंट ट्रेंड हो जाता है। तो आपको मैं सिखा भी दूंगा कैसे हमको किस तरीके से अप्रोच लेना है, क्वेश्चंस का अप्रोच बहुत मैटर करता है। ठीक है, और दूसरा है जेईई एडवांस। अब चूंकि जेईई एडवांस में क्या होता है, पेपर 1 पेपर 2 होते हैं, तो पेपर 1 और 2 में एक पेपर में आपको यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, किसी साल मिलेंगे किसी साल नहीं मिलेंगे। बट हाँ, अगर ये यूनिट डायमेंशन का जो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आता है और ईजी क्वेश्चन आता है, अगर उसको क्रैक करते हैं तो इजी चीज़ों को तो वैसे ही नहीं छोड़ना। जैसा कि मैंने बता रखा था कि यहाँ ऐसा एग्जाम है जहाँ हमें दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने हैं। दूसरों से ज़्यादा नंबर लाने का मतलब है कि अगर पूरी दुनिया कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर रही है तो वो तो हमें करना ही नहीं, हरगिज़ नहीं करना है। अगर उसी को गलत कर लिया तो हमारी तो नैया वैसे ही बहुत पीछे लग जाएगी, है ना, हमारी नौका बहुत पीछे लग जाएगी अगर ऐसा गलती करेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन से जब भी क्वेश्चन आएगा जेईई एडवांस में तो आपका इजी क्वेश्चन बनता है और उसको तो हर हाल में करना ही करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ जेईई एडवांस के भी पिछले 4-5 सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी करवा दिए जाएंगे। और ओवर द ईयर जैसे जैसे आगे साल बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिकली जो नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन पे जो कोर्स रहेगा उसके अंदर एड ऑन होते जाएगा। ठीक है, तो नीट वालों के लिए अलग कोर्स बनेगा, जेईई वालों के लिए अलग बनेगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जेईई मेंस 2024, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टी का 1/2 है ना, रूट है वो असल में, वेयर x इज द डिस्टेंस, t इक्वल टू टाइम, द डायमेंशन ऑफ b स्क्वायर बाय ए आर, है ना। बहुत बढ़िया है, आपको a और b कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे और उनके डायमेंशन आपको b स्क्वायर बाय a के फॉर्म में आपको कंप्लीटली निकालना है, क्वांटिटी को जमाना है और निकालना है। वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद ट्राई करना है और फिर देखना है कि कहीं आप लॉन्ग मेथड तो नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में भी कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, है ना, लॉजिकली करेक्ट भी हो शॉर्ट,
तो सारी चीजें देखेंगे। चलो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इक्वेशन। देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। एफ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी टी 1/2। अभी आपको समझाने के लिए 1/1 लिख रहे हैं, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में तो हम फटाफट करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर क्या है, ये हमारा फोर्स के बराबर है भाई। हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि दो कोई भी चीज ऐड होती है सेम नेचर की, तो अगर ये फोर्स है आपका तो ये भी आपका क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, फोर्स रहेगा। तो असल में हम ये बोले तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू फोर्स हो गया, और यहां पर ए देखें तो ये कितना हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो गलती क्या होती है, गलती ये होती है स्टूडेंट्स की कि वो यहीं पे डायमेंशन फॉर्मूला खोलने की कोशिश करते हैं। कि सर ने बताया था एफ mlt -2 कर दो, एक्स क्या है डिस्टेंस है, एल स्क्वायर कर दो, और यहीं पे वो पूरा का पूरा जमाने की कोशिश करते हैं। आपको यहीं के यहीं नहीं जमाना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन इजी है, यहाँ जमा भी दोगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं करना है। हमें क्या करना, हो सकता है बहुत सारे टर्मोलॉजी कैंसल आउट हो जाए, क्योंकि हमें सिर्फ ए का डायमेंशन थोड़ी पूछा, हमें बी स्क्वायर बाई ए का पूछा है। तो हम पहले ए को इसी फॉर्म में निकाल लेते हैं, अभी डायमेंशन के फॉर्म में नहीं जाएंगे, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, अभी नॉर्मल हमारे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो। चलो अब सेकंड देखें अगर हम लोग तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी टी 1/2, है ना, डायमेंशनली कि अगर ये फोर्स के बराबर है तो ये भी फोर्स के बराबर है, तो यहाँ पर बी देखेंगे तो बी कितना हो जाएगा, ये हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय टी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग a बाय ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे पूछा है b स्क्वेयर बाय ए पूछा है ना, b का स्क्वेयर। अब देखो b का जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर, और ये क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब ये सिंपली आपका क्या बचेगा, टी बचेगा, डिवाइडेड बाय ए कितना बचा, एफ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब हमने रेसिप्रोकल तो पढ़ा ही है, कैसे पढ़ा है, ये सारा हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना। तो एक एफ से एक एफ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको अगर नहीं भी पता है तो चलो ऐसा भी लिख लेता हूँ, आपके लिए बता देता हूँ, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है तो बता देते, एक्स स्क्वायर बाय एफ, ठीक है। देखो ऐसा लिख के एक एफ से एक एफ कैंसिल हो गया, है ना। तो अगर हम देखो यहीं पे डायमेंशनल फॉर्मूला खोल देते तो फिर ये टी का भी 1/2, तो टी फिर 1/2, हमें पूरा गड़बड़ हो जाता। तो हमने क्या, देखो यहाँ पे एक एफ तो हमें कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी। अब इसका फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला खोल देना है। तो जब भी आपको अब लॉजिक ध्यान रखना है, पर्टिकुलर क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होगा, बट इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट होगा। आपको क्या करना है कि जो आखिरी में पूछा गया है पहले से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखाना। ऐसा कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो डिवीजन में रहेंगे, तो आपको उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, उसको दूसरे को भी ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, जैसा रेशो पूछा है वैसा रेशो जमा देना है, क्योंकि बहुत सारा रेशो जमाने में बहुत सारी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, जिस चक्कर से आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बच जाओगे, ठीक है। चलो अभी धीरे धीरे अप्रोच सब सीखेंगे। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है, सर आपने सिखाया था mlt -2 बोल दो फोर्स, बिल्कुल बोल देते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस है, तो एल स्क्वायर कर देते हैं, और यहां पर टी टाइम क्या है, टी हो जाएगा, बस इसको खोल देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, m, ठीक है, m l क्यूब, और एक टी ऊपर आ जाएगा तो टी का भी क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो कहां पे m l स्क्वायर टी माइनस क्यूब, इसका मतलब है कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट इज द आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नहीं तो अदरवाइज नोट्स में आपको क्या है, यहीं पे आंसर दिख जाएगा, नीचे की साइड में लिख देता हूँ, है ना। तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट क्या है, आपका आंसर। यहाँ टिक नहीं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है, ताकि आपको नोट्स में प्रॉपरली आप जब दोबारा ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आंसर नहीं दिखे, है ना, इस वजह से मैं आंसर नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी टिक नहीं कर रहा हूँ। आया मजा क्वेश्चन में, बेहतरीन तरीके से सीखे। तो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन का तरीका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं खोलना है ना। चलो प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2024 का पूछा गया क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय p प्लस a बाई वी स्क्वेयर इंटू v माइनस बी इक्वल टू RT। हमें अभी कोई लेना देना नहीं इक्वेशन से, ठीक है। वेयर p v t आर प्रेशर, है ना, p v एंड t आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या है बस इनके बारे में हमें बता दो सर,
है ना। पीवी क्या है, पी प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, एंड आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी स्क्वायर, आपसे क्या पूछा है, ए बाय बी स्क्वायर पूछा है। अभी देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि हमें डायरेक्टली पहले रेशो जमा लेना है क्योंकि बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। चलो फटाफट देख लेते हैं। अब हमें अगर ए चाहिए तो देखो इस इक्वेशन में अगर देखेंगे तो अगर ये पी प्रेशर है तो ये ए बाई वी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर के बराबर होगा। ये भी आपका क्या होगा, प्रेशर के बराबर, है ना। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां से जो अब हम ये निकालेंगे, आपका ए निकालते हैं तो ए, और देखो ऑप्शन का में देखा पी की टर्म में दे रखा है, ऑप्शन डायमेंशनल फॉर्मूले की टर्म में नहीं दे रखा है, तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं निकालना है। इसका मतलब यहां पर पी को एफ बाई ए करने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज तो क्या दिमाग जाता है हमारा, ऑप्शन नहीं देखते हैं तुरंत पी बाई फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होगा, फोर्स का एमएलटी -2 कर दो, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जैसे दिखता है तो हमें बार बार डायमेंशनल तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको ऑप्शन एक बार नजर देखो, ऑप्शन में डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूले में डील ही नहीं करना है। इसका मतलब है कि ए क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है। बी क्या हो जाएगा, जो वी होगा वही बी हो जाएगा, है ना, v इक्वल टू बी, क्योंकि जो प्लस माइनस क्या होता है होमोजेनिटी के हिसाब से, है ना। ये तो कितनी बार कर चुके हम लोग, तो बस अब रख देते, रखेंगे अगर हम लोग रेशो में तो रेशो में रख देंगे तो पी स्क्वेयर वी, है ना, ए का स्क्वेयर तो ये 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय बी, सॉरी ए का स्क्वायर नहीं है, बी का स्क्वायर है, पी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर। अरे भाई साहब ये तो सिर्फ पी हो गया, है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 2 हो गया आपका आंसर। बहुत आसान था सर ये तो, है ना। तो बस ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं, धड़ उड़ाने का है ना, कोई टफ थोड़ी है, नाम ही इसका बड़ा है जेईई मेंस। आपको अपने कॉन्सेप्ट, आपके लॉजिक पे स्टिक रहना है, हर क्वेश्चन बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा मतलब हर क्वेश्चन बनेगा, बस सही तरीका होना चाहिए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ टाइम की भी लड़ाई है, आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से देखो, एंजॉय करते हुए पढ़ो सब्जेक्ट को। अगर आपको लर्निंग करने में मजा आते जाएगा ना, क्वेश्चन को सीखने में मजा आते जाएगा, तो आप बहुत एग्जाम का टेंशन छोड़ दो, आप एग्जाम में क्वेश्चन बना लोगे। बट आपको फिजिक्स अगर सीखना है तो फॉर्मूले रटने की कोशिश मत करो, उसके पीछे समझो कि उसका इंटेंशन क्या है ना, फील के साथ समझोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआती है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन को समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करते हो, सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करता है ना। आपको क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आपका सॉल्यूशन छुपा हुआ है, और एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ क्वेश्चन आता है, सॉल्यूशन तो घर पे आप फोकस करते हो, जहां पे आपकी गाइड के अंदर या आपके पीवाईक्यू के अंदर है ना, वहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वहां क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो क्यों ना आज से ही हम क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, सॉल्यूशन वहीं से निकलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जेईई मेंस का, इफ मास इज रिटन एस एम इक्वल टू के सी का पी, जी का 1/2 और एच का 1/2, देन द वैल्यू ऑफ पी विल बी, है ना। तो यहां पर देखो इस तरीके, और क्या बोला है यहाँ पे, कांस्टेंट हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स विथ के इज अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। अब देखो यहां पर जो मास लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, के सी पी जी 1/2 और एच 1/2। अब इन्होंने बोल दिया भाई कि जो जितने कांस्टेंट है यूजुअल मीनिंग से, है ना। इसका मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, ये सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एच क्या होता है हमारा प्लैंक कांस्टेंट। तो ये हमें अंडरस्टूड है, यहां पर आपको दे नहीं रखा क्या क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इस वजह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये के का क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है, आपको यहां पर सारी पावर दे रखी, ये आपको पूछा है, तो वही करते हैं हम लोग कि मास है यहाँ पे, तो m0 इसका डायमेंशन खोल देंगे तो m0 नॉट m0 मास है ना, तो ml0 t0, और इस साइड में डायमेंशनल, ये तो इसका तो डायमेंशन होगा नहीं, तीनों का डायमेंशनल लिखना है, mlt में जमाना है, कंपेयर करना है, p की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट, है ना। फटाफट हम मेहनत कर लेते हैं। मेहनत में क्या है, मेहनत से तो पीछे हटेंगे ही नहीं सर हम, है ना। मेहनत में क्या है, ग्रेविटेशनल देखो c है, ये क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी,
है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो फोर्स इक्वल टू जी m1 m2, डायरेक्टली मैं अभी रटवा नहीं रहा हूं, बाद में रटेंगे, है ना। अभी हम डिराइव करेंगे बार बार ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर हमें याद रहने लगेगा m स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ग्रेविटेशनल फॉर्मूला mlt-2 एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर, एक m से m कैंसल, तो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला का बनेगा माइनस m ऊपर हो जाएगा एल क्यूब t माइनस 2, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देन आपका E इक्वल टू एच वी, तो h हो जाएगा आपका एनर्जी ml स्क्वेयर t माइनस 2, फोर्स में एक लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी बन जाता है। और ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोले तो 1/t, है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल v से फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी 1/t, तो t क्या चले जाएगा ऊपर चले जाएगा, t ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m l स्क्वेयर t माइनस 1, ये हो गया आपका हमारा प्लैंक कांस्टेंट। चलो तो फटाफट रख देते हैं, तो एल टी माइनस 1 का p, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बन जाएगा m माइनस 1 l 3t माइनस 2 का 1/2, माइनस 1/2 है ना, माइनस 1/2, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बनेगा प्लैंक कांस्टेंट है m l स्क्वेयर t माइनस 2, m l स्क्वेयर t माइनस 2, t माइनस 1 नॉट 2, है ना, 1/2। चलो यहाँ तक रख दिया। अब बस फटाफट जमा लो। अब यहाँ पे जमा लेंगे अगर हम लोग, तो पहले m देखते हैं, m क्या है, दो जगह पे है, तो m हमारा m की पावर देखो, इसका मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1/2, माइनस माइनस तो पहले उड़ा दो, 1/2 प्लस, और क्या है यहाँ पे m का 1/2 हो जाएगा, m का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं l का, अगर देखें तो l का तो क्या हो जाएगा p, ठीक है। दूसरा हो जाएगा l का -3/2, और क्या हो जाएगा l का +1 हो जाएगा, ठीक है। और t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा, वैसे तो एक से ही t की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से काम हो जाएगा, क्योंकि m l0 t0 है ना, उसकी जरूरत ही नहीं है t की, सिंपली हमें l की पावर को कंपेयर कर लेना, l की पावर 0 है, तो ये हो जाएगा p -3/2 +1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर p ये उस साइड में चले जाएगा, 3/2 -1, तो p इक्वल टू, है ना, 3 में से 2 गया तो 1 1/2, है ना, 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, तो p क्या हो जाएगा 1/2, तो a इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे लॉजिकल ये देखते हैं कि यहाँ पर m की भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि m में कोई भी p इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमें निकालना था क्या p, है ना। तो हम चाहते हैं तो l और t की ही पावर को जमा के हम कर सकते थे, बट ठीक है, लिख भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बट l और t में से किसी एक को पकड़ना था और वहीं से आंसर आ जाता, क्योंकि इन्हीं दो टर्म में क्या हो रहा था, आपका p इन्वॉल्व था, क्योंकि निकालना तो हमें क्या था, p निकालना था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम सॉल्व करते करते जब सीखेंगे कि ये वाली चीज अगर नहीं करते तो थोड़ा टाइम बच जाता, तो ऐसे करते करते आपकी लर्निंग होगी और आपको फाइनल पता चल जाएगा, अच्छा इस क्वेश्चन को मुझे इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है ना, तो फिर आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और नीट में तो बहुत अल्टीमेटली फास्ट तरीके से आप करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा गया है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें से हो सकता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सर क्या होती है ना, एंगुलर मोमेंटम तो आपने बता दिया, सरफेस टेंशन बता दिया, तो इन सब चीज़ों का टेंशन मत लो, जैसे जैसे आपका फिजिक्स आगे बढ़ेगा ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। बट अभी मैंने आपको जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग से कांस्टेंट के बारे में बता रखा है, वो आप निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन बहुत आसानी से फोर्स अपॉन लेंथ से निकाल सकते हैं, तो दो के बिना पे भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ये मैच द कॉलम वाले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना है। क्यों देखना है ऑप्शन, उससे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, हो सकता है आपको चारों चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़े। कोई भी जब भी मैच द कॉलम वाले होंगे तो कई बार ऐसा होगा एक ही निकालना, उससे ही आप आंसर टिक कर दोगे, कई बार आपको 2 निकालना है, उससे आंसर टिक कर लोगे। बहुत रेयर केस होगा कि इनमें से 3 क्वांटिटी आपको निकालनी पड़े, बहुत रेयर, अदरवाइज 99% केसेस में मात्र 2 से ही काम हो जाएगा, और कभी कभी तो 1 से भी काम हो जाएगा। चलिए अब देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए का लगाएंगे सेकंड नंबर,
है ना, ए का सेकंड नंबर, ए का फर्स्ट नंबर, ए का थर्ड नंबर, ए का फोर्थ नंबर। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन जो है उसमें फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ अलग अलग यूनिक ऑप्शंस दे रखे हैं। इसका मतलब सिर्फ ए का अगर आपने आंसर पता लगा लिया तो ऑप्शन छांट लोगे। जैसे बी का अगर लगाते, बी का देखो तो बी का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, बी से भी निकाल सकते थे, बी से भी निकाल सकते थे। बट अगर सी एंगुलर मोमेंटम को पकड़ोगे तो सी के देखो, सी में दो ऑप्शन है आपके, सी में सेकंड ऑप्शन दो बार रिपीट हो रहा है। तो आपके लिए हो सकता है सी का अगर सेकंड आ जाए, मान लीजिए अभी हाइपोथेटिकली सेकंड आ जाए अगर, तो हमें दो उसके अलावा भी अगर सी को सबसे पहले आप सॉल्व करते हो तो सी से हमारा हो सकता है आंसर नहीं निकले, है ना। अगर थर्ड आ गया तब तो ठीक है, फोर्थ आ गया तब तो ठीक है, बट सेकंड आ गया तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो ऐसे मैच द कॉलम में बहुत बार कोई भी एक चीज निकालोगे तो उसके दो ऑप्शन मैच करेंगे, आपको दो एलिमिनेट कर लोगे, दो ऑप्शन मैच करेंगे, फिर एक बार और क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। बट कभी कभी क्या हुआ, जैसे ए ऑप्शन है तो ए ऑप्शन में सारे के सारे यूनिक है ना, बी में भी सारे के सारे यूनिक है, तो या तो बी से निकाल लो या ए से निकाल लो, काम आसान हो जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो आप जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है F = 6 पाई ईटा RV, इससे निकाल लो। या फिर आप बोलोगे सर सरफेस टेंशन बी में बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, तो सरफेस टेंशन अगर आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, इससे भी निकाल लो। इससे अगर देखें, है ना, इससे देखें तो MLT -2 और नीचे है लेंथ, तो लेंथ गया तो MT -2 है ना, MT -2 मतलब फोर्थ आ रहा है, बी का फोर्थ, इसका मतलब है आपका कि थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर हम तो यहां से नहीं निकाले, हम तो ये इससे चलेंगे, तो उससे भी कर सकते हो। तो किसी स्टूडेंट का अप्रोच अगर यहाँ पे इस तरह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से जाएगा तो वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, है ना। सरफेस टेंशन सबसे आसान फॉर्मूला था। तो आज से हमने क्या सीखा, आज से इस मैच द कॉलम वाला जो पहला क्वेश्चन था हमारे लेक्चर सीरीज का, आज से ये सीखा हमने कि दो तीन चीजों का खासा ध्यान रखना है हमें। एक तो ऑप्शन बहुत अच्छे से देखो कि वो ऑप्शन को पहले सॉल्व करेंगे, 4 होगा तो 4 में से उसको पहले सॉल्व करेंगे जिसके ऑप्शन यूनिक है। जैसे कि A 1 2 3 4 5, मतलब इसका भी 1 2 3 5 5, मतलब सारा के सारा यूनिक ऑप्शन से उसको पकड़ेंगे। और उन दोनों में अब देखो इस क्वेश्चन में A और B दोनों पास, हमारे पास A और B दोनों की चॉइस थी, बट फॉर्मूला आसान किसका था, सरफेस टेंशन का आसान ज्यादा था, क्योंकि एक तो फॉर्मूला बहुत ही आसान है ना। और यहां पे इसमें क्वांटिटी ज्यादा, कई बार पता चले इसको वॉल्यूम और वेलोसिटी में कंफ्यूजन हो गया, तो यहां पर भी दिक्कत है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन चेक करना है, वो ऑप्शन में जिसका यूनिक नंबर से वो सबसे पहले पिक करना है। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद हमें वो ऑप्शन, वो फॉर्मूला यूज करना है जो आसान है ना, जो आसान है। नहीं सर मैं तो टफ से करूंगा, या मेथड का नंबर नहीं मिल रहा है भाई, मेथड का नंबर आपको आपके स्कूल टाइम पे मिलता है कि हाँ चलो बच्चे ने टफ वाला किया तो इसको थोड़ा सा ज्यादा नंबर दे दे, ऐसा नहीं है। यहां तो भैया जो टिक करोगे, जो गोला भरोगे उससे काम चलेगा, है ना। तो समझे आप। तो अप्रोच पे काम करो, क्वेश्चन रटने पे काम मत करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1000 क्या 10,000 20,000 भी कर लोगे और कॉन्सेप्ट में लूप होले तो कोई मतलब नहीं उतनी प्रैक्टिस का। गधा मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है, बट पैसा किस पे लगता है, घोड़े पे लगता है ना। तो मेहनत घोड़े वाली करना है, पैसा लगाने वाली करना है ना। तो आपको मेहनत तो करना है भाई, बड़े एग्जाम में, इंडिया लेवल के एग्जाम में मेहनत से तो पीछे हटना ही नहीं, मेहनत तो करना ही पड़ेगी, बट मेहनत के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ चीजें शुरू से ही अपनी प्रिपरेशन में क्या करो, आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही जो गलतियां हो रही ना उन्हीं को उसी टाइम पे समेटते जाओ। अदरवाइज क्या होती है कि आदत बन जाती है हमारी, उस आदत को फिर वापस मतलब हैबिट को पकड़ना और उसको हैबिट को वापस छोड़ने में बहुत एफर्ट लगता है। तो गलत तरीके से अप्रोच मत डालो, अपने दिमाग के अंदर सही तरीके से चीजें जाने दो, अप्रोच को सही तरीके से जाने दो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा जेईई मेंस 2024 का। कंसिडर टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B related to each other as E = B - x² divided by 80 where E, x, t have dimensions of energy। E क्या आपकी एनर्जी है, लेंथ है, x आपका क्या है लेंथ, और टाइम t है, रिस्पेक्टिव डायमेंशन ऑफ ए बी इज, है ना। A और B का मल्टीप्लीकेशन आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में पूछा है। चलो तो अब इसको मैं थोड़ी इक्वेशन को वापस से रिराइट कर देता हूँ। E = B - x² divided by 80।
अब देखो, हमें पूरी इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिखाया सर कि जो भी प्लस माइनस है वो सेम नेचर के होना चाहिए। मतलब अगर ये b है और ये x है तो x वाला जो है, x आपका क्या है, आपका लेंथ है, तो लेंथ में माइनस सिर्फ और सिर्फ लेंथ का हो सकता है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है, b के बराबर। अब इसको थोड़ा जमा लेते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई ए टी इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर अगर a देखें तो ये हो जाएगा b माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा e और t, है ना। अब आप देखिए, थोड़ा सा लॉजिकल ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए होमोजेनिटी के हिसाब से b माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू कितना आएगा। याद है वो मैंगो वाला एग्जाम्पल, एप्पल वाला, कि एप्पल से एप्पल में ऐड करेंगे तो कितना होगा, है ना, 5 एप्पल में 3 एप्पल करेंगे, तो मैंने इस तरीके से आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है ये भी सेम डायमेंशन का होना चाहिए, ये भी आपका एक्स स्क्वायर वाले डायमेंशन में होना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट है वो भी डायमेंशन क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसका ओवरऑल है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन का ओवरऑल है वो उसका रिजल्टेंट लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, है ना, और ये रख दिया आपका ET। अब ये मत करने लग जाना नॉर्मल आपके अलजेब्रा की इक्वेशन के हिसाब से कि सर b इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो b की जगह एक्स स्क्वायर रख दे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए सर, तो जीरो आ गया आंसर, है ना। ऐसा नहीं करना है, ये यूनिट एंड डायमेंशन का खेल है। यहां पर b माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग सेम क्वांटिटी का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन एडिशन है, तो इसका रिजल्टेंट भी वही मिलता है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल है यूनिट एंड डायमेंशन का, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर a इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ET। चलो a और b मिल गया, तो बस मामला खत्म, क्योंकि आपसे पूछा a एंड b का मल्टीप्लीकेशन, तो a है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ET इंटू b है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई ET। ठीक है, चलो अब देखें, तो x क्या है आपका, l की पावर 4 लेंथ है, एनर्जी क्या है ml स्क्वायर t -2, है ना, एक प्लस एक -2, और ये है टाइम t। तो आप देखो यहां से क्या कैंसिल हुआ, यहां से कैंसिल हुआ, आपका लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ बचेगा l स्क्वायर, m ऊपर चले जाएगा, m माइनस l बचेगा 2, है ना, ये कैंसिल होगा, ये 2 ही बचेगा यहाँ पे, और t +1 है -2, तो -1 ऊपर जाके +1, तो m -1 L2 m -1, सबसे पहले m -1 खोज लो, चलो ठीक है, L स्क्वायर m -1, L स्क्वायर m -1 मतलब सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे हमारे जेई मेंस के क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। तो जेई मेंस 2024 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, क्योंकि अभी तक सेकंड स्लॉट का पेपर नहीं हुआ है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जब हो जाएगा तो वो भी मिल जाएगा, और आगे चल के धीरे धीरे आपके कोर्स के अंदर जो आने वाले एग्जाम्स भी होंगे उनमें भी उनके क्वेश्चंस भी ऑटोमेटिकली जो नमस्ते नीट जी एप्लीकेशन है वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे के, मतलब आगे क्या पीछे, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, 24 सब 23 के देखेंगे, तो जेई मेंस 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मजा आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से करना, और क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप देखो, आप हर लेक्चर में आइडिया लगाओ कि 4-4 5-5 क्वेश्चन में कराऊंगा, उसमें आप चेक करो कि आपने कितने अपने खुद से सॉल्व करे हैं, उसमें कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए तो क्यों हुए, है ना, वो ज़्यादा जरूरी है। और पैटर्न देखना किस तरीके से, सर बताए मैच द कॉलम वाले को कैसे टैकल करना है, डिवाइड वाला है तो कैसे टैकल करना है ना, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे। और यहाँ इस तरह के क्वेश्चन है तो हम हमारा इमोशन बाहर लेके अलजेब्रा नहीं लगा देंगे, जीरो नहीं कर दें, ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।